हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कल के दिन कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारी कल की वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को आज पूरा का पूरा मजा आ चुका होगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो आज के दिन डीआईआईज ने 104 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 990 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर नेगेटिव साइड का होने वाला है। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं ना आज के दिन, तो वहां पर कल आपको तीन सिनेरियो बताए थे कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 21,600 के ऊपर, जो हमें देखने को मिला, और वहां पर अगर सस्टेन होता है तो हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। वहां पर सस्टेन हुआ और हमें मौका मिला हमारे लेवल के ऊपर कॉल लेने का, और वहां से हमें इमीडिएट 100 पॉइंट की मूव मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। इसके अलावा काफी बार मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया है हमेशा ही, कि जब भी मार्केट एक छोटे से रेंज में फंस जाए, जिसे हम फ्लैट वेज का पैटर्न कह देते हैं, और जिस भी साइड वो टूटता है, उस साइड ऊपर की साइड टूटे चाहे नीचे की साइड टूटे, हमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड टूटा और क्या ही हमें एकदम से फॉल देखने को मिला, और ये फॉल इतना फास्ट एंड फ्यूरियस था कि जहां पर कोई भी स्पोर्ट फिर काम नहीं कर रही थी, और सीधा मेजर स्पोर्ट के पास आकर इसने स्पोर्ट लेने की कोशिश करी है, जो हमारी थी 21,500 के पास की। उसी के साथ साथ आज के टेलीग्राम चैनल पर स्टार्टिंग में एक दो ट्रेड जहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन जहां पर मार्केट परेशान कर रहा था, जहां पर हमारे छोटे से 10-20 पॉइंट के दो बार एसएल हिट हुए, उसके बाद क्या सिनेरियो हुआ कि मेरा ब्रोकर है कोटक न्यू का, तो वहां पर ना काफी ज्यादा वेरिएशन चल रही थी प्राइस की। मतलब कि वहां पर 1 से 2 मिनट का फर्क पड़ रहा था, जो प्राइस चल रहा था वो उसके पीछे का प्राइस दिखा रहा था, जिसकी वजह से मुझे वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत हुई। इनफैक्ट मुझे लॉस भी हुआ उस चीज से, लेकिन उस रीजन की वजह से मैंने वहां पर ये वाली ट्रेड प्रोवाइड नहीं करी थी टेलीग्राम पर। बट अगर हमने जहां पर बहती गंगा में भी हाथ धोया है तो हमें मजा आ चुका होगा। और इनफैक्ट अगर आप भी कोटक न्यू का ब्रोकर यूज करते हो तो थोड़ा सा संभल के काम कीजिएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जहाँ पर मुझे ऐसी दिक्कत देखने को मिली है, काफी बार मुझे ऐसी दिक्कत देखने को मिली है। आप लोग कौन कौन सा ब्रोकर यूज करते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। बट एनीवे, अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो देखो मार्केट ने अगर हम बात करें ना, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 अन्य। मतलब कि ये कहावत सुनी होगी कि मार्केट जहां पर कल के दिन क्लोज हुई थी वहीं पर आके फिर से बंद हो चुकी है, और ये हमारा फ्लैट बेस का पैटर्न थोड़ा सा और बड़ा हो चुका है। अब देख लो मार्केट कितने टाइम से एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। जब भी जिस भी साइड ये रेंज टूटती है, स्पेशली ऊपर की साइड, तो वहां पर हमें अच्छा मजा आ सकता है। नीचे की साइड अगर टूटती है तो वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स आएंगी काफी ज्यादा, तो वहां से हमें बैक बाउंस की भी उम्मीद रहेगी। अब मैं आपको शो करता हूँ वो कैसे। तो देखो ये यहाँ पर हमने निफ्टी का डेली कैंडल चार्ट खोला है, तो ये है हमारे लिए पहली स्पोर्ट निफ्टी की 20 की मूविंग एवरेज, जहां से बाउंस आने की उम्मीद काफी ज्यादा रहेगी, और जहां पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में आ सकता है। तो वहां पर मार्केट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी हम काफी दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से बात करें कि मार्केट को एक बार अपनी 20 की मूविंग एवरेज के पास रिट्रेस हो जाना चाहिए, जो मार्केट के आने वाले टाइम के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब वो स्पोर्ट ऊपर आते आते 20 की मूविंग एवरेज आ चुके 21,370 की। अगर मैं रेंज वाइज बात करूं तो 21,350 से 400 की वो रेंज आती है, जहां पर हमारे लिए एक बार मार्केट को स्टडी करना जरूरी हो जाता है। बट मेजर सपोर्ट तो हमें मिलेगी ये वाला लेवल 21,000 के पास का, बट उससे पहले हमें 21,200 का भी सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब कि 21,370 का सपोर्ट, 21,200 का सपोर्ट और 21,000 का सपोर्ट। और जब तक मार्केट 20,770 के ऊपर है तब तक तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जितनी भी हमारी मीडियम टर्म की पोजीशन ऐसा है, मतलब मीडियम टर्म का कहने का मतलब जो हमारे लिए काफी नीचे से मैंने पोजीशन उठाई हुई है, जो हमने 17,000, 18,000, 19,000 हर लेवल पर उठाई है, तो उनके लिए जो वो लेवल आ जाता है वो आ जाता है 20,770 का। और जो हमारी शॉर्ट टर्म की पोजीशंस होने वाली है उनके लिए वो लेवल हमारे पास आ जाता है 21,200 का। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को ये स्टडी करवाना चाहता हूँ कि अगर हम प्राइस वॉल्यूम बेस के एक्शन पर देखते हैं, तो हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट आने वाली है, जहाँ पर हमें स्टडी करना चाहिए, वो होने वाला है एक लेवल 21,350 से 400 की रेंज के बीच का, जहां पर हमें एक बार मार्केट को स्टडी करना चाहिए ऊपर की साइड के लिए। अब अगर मैं ना जहां पर बात करें हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव, तो अगर मार्केट कल के दिन 21,500 का लेवल तोड़ती है,
मतलब कि काफी बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुकी है और उम्मीद है कि इस बार 21,500 का लेवल टूट सकता है। अगर जाती है तो नीचे की साइड हमें मूव मिल सकती है 100 से 150 पॉइंट की। एक छोटे से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमें वहां पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इजीली मिल सकता है, तो हमारा वहां पर भी ध्यान रह सकता है। या फिर अगर मार्केट को बाउंस लेना है, यहीं से लेना है, देखो जब मार्केट जहां पर थी ना तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे, क्योंकि जहां पर मार्केट ऊपर की साइड भी जा सकती थी और निचली साइड भी जा सकती थी, 50-50 चांसेस थे और वो सारा का सारा डिपेंडेंट था डाउ के ऊपर। बट अब की बार ऊपर की साइड जाने के चांसेस 30% होंगे और नीचे की साइड जाने के चांसेस 70% होंगे, क्योंकि बार बार जहां पर सपोर्ट लेती जा रही है, तो इस वजह से ये सपोर्ट वीक हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर की साइड नहीं जा सकती, जा सकती है, बट वहां पर हमारा 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा। बट उससे पहले एक बार इस लेवल को इसे तोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी नीचे की साइड एंट्री होगी। ऊपर की साइड अगर मैं बात करूं तो इमीडिएट जो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है 21,600 का रहेगा। अगर इसके ऊपर फिर से जाता है तो हमारे लिए ऊपर की साइड 21,700 मेजर रेजिस्टेंस हमको मिलने वाला है फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल के दिन होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो ना मैं बैंक निफ्टी को इंट्राडे पर्सपेक्टिव की वजह ना डेली कैंडल चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ना बैंक निफ्टी कहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, पहली बार, दूसरी बार, अब ये जहाँ पर थर्ड टाइम आ रही है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट वीक नहीं हुई है, ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है। कहेंगे कि आप जहाँ पर भी तो थर्ड टाइम आ रही है, बेशक आ रही है, बट जहाँ पर ये पहली बार नहीं था, जहाँ से तो ये बाउंस देके भागा था। फर्स्ट टाइम जहाँ पर रिट्रेस हुआ, सेकंड टाइम हमें यहाँ पर एंट्री मिल सकती है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक मौका बन सकता है स्टडी करने के पर्सपेक्टिव, जहाँ से हमें बाउंस बैक आने की उम्मीद रहेगी। तो ये हमारे लिए अभी भी अच्छी सपोर्ट होने वाली है। एक छोटे से बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस जनरली होता है 50 से 60 पॉइंट का और 46,900 के पास का ये हमारे लिए लेवल होने वाला है, या 800 से 900 की रेंज आप बोल सकते हो। बैंक निफ्टी में हमें मेजर मेजर सपोर्ट मिलेगी ना 46,400 की, जहां पर तो बाउंस बैक आने के 90% चांसेस होते हैं ऊपर की साइड के। ये मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% होती है, और वहां से हमारे लिए एक बार तो बाउंस बैक आना जरूरी हो जाता है। अब जरूरी का मतलब ये नहीं कि 100% ही आएगा, इसलिए हमने 10% की प्रोबेबिलिटी ली है कि जहां पर इमीडिएट इसको भी तोड़ जाए, इसको भी तोड़ जाए, कुछ भी हो जाए। मतलब कि उस 10% में वो सिनेरियो होता है कि मार्केट को कुछ भी नहीं मंजूर, उससे कोई स्पोर्ट से किसी से फर्क नहीं पड़ता, कितनी मेजर स्पोर्ट है वो बस तोड़ती जाती है सारी स्पोर्टें, वो हमारे लिए कंडीशन आ जाती है 10% की। बट यहाँ पर ये एक मेजर स्पोर्ट है, अभी तक मार्केट 50 की मूविंग एवरेज को काफी टाइम से टच नहीं किया है, तो यहाँ पर एक बार जहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस रहेंगे, तो यहाँ पर तो हमें इम्पोर्टेंट होगा इसे स्टडी करना। बट इमीडिएट जो हमारे लिए स्पोर्ट होने वाली है 46,800 से 900 की होने वाली है। ऊपर की साइड की अगर मैं बात करूँ ना 47,500 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, अब की बार जो इसके लिए 20 की मूविंग एवरेज होने वाली है। अगर इसके ऊपर जाकर मार्केट सस्टेन कर गया तो हमें ऊपर की साइड के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सेटअप बनता हुआ इंट्राडे पर्सपेक्टिव बैंक निफ्टी में और हीरो जीरो ट्रेड का भी मौका मिलता हुआ, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें एज पर योर नीड्स, एज पर योर रिस्क, एज पर योर गोल्स, तो बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।